एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हेलो एल्केन और हेलो एरीन का नेक्स्ट टॉपिक। तो इसमें हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स पढ़ेंगे। इससे पहले हम प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स के 2 लेक्चर और पढ़ चुके हैं, जिसमें पहले हमने अल्कोहल से हेलो एल्केन का फॉर्मेशन किया था। फिर उसके बाद दूसरे में हमने मार्कोनिकॉफ रूल और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ा था। अभी तीसरा लेक्चर है। अब इसमें हम अल्कोहल जो हेलो एल्केन का फॉर्मेशन करेंगे बाय हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में क्या होगा कि इस रिएक्शन में हैलोजन एटम का एक्सचेंज होगा, मतलब एक कंपाउंड की हैलोजन एटम दूसरे कंपाउंड के हैलोजन एटम से एक्सचेंज हो जाएगी। इसके अंदर 2 रिएक्शन आती हैं, पहला फिंकलस्टीन रिएक्शन और दूसरी श्वार्ट्ज रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन क्या होती है? जब क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में कराई जाती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आयोडो एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया फिंकलस्टीन रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि इसमें बोला है क्लोरो एल्केन या ब्रोमो एल्केन की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड के साथ एसीटोन की प्रेजेंस में कराई जाती है तो उसकी करस्पॉन्डिंग आयोडो एल्केन्स का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि अगर यहाँ पे हमने 2 कार्बन वाला हैलाइड लिया है तो 2 कार्बन वाला यहाँ पे आयोडो एल्केन बनेगा। वहीं अगर हमने यहाँ पर 3 वाला लिया होता तो हमें यहाँ 3 कार्बन वाला आयोडो एल्केन मिलता। तो ये रिएक्शन होती किस तरह है? ये रिएक्शन इस तरह होती है कि CH3 CH2Cl, ये हमारे पास क्लोरो एल्केन है। क्या है ये? क्लोरो एल्केन। जब हम इसकी रिएक्शन सोडियम आयोडाइड के साथ करवाते हैं तो इसका सोडियम आयन और इसका Cl ये दोनों मिलकर NaCl की फॉर्म में अलग हो जाते हैं। क्या बना लेते हैं? NaCl। और CH3CH2I ये आयोडो एल्केन बनाता है, CH3CH2I। वहीं पर अगर हम इसकी जगह लें CH3CH2CH2Br, ये ब्रोमोप्रोपेन है या फिर हम इसे ब्रोमो एल्केन भी बोल सकते हैं। जब इसकी रिएक्शन पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराई जाती है, ये रिएक्शन एसीटोन के प्रेजेंस में होती है, ठीक है। तो हम इसकी रिएक्शन एसीटोन के साथ कराते हैं तो इसका के जो पोटेशियम आयन है वो Br के साथ अलग हो जाता है और CH3CH2CH2I अलग हो जाता है। CH3CH2CH2I ये आयोडो एल्केन यानी कि आयोडोप्रोपेन बन गया और यहाँ पर KBr अलग हो जाता है। तो ये हमारी रिएक्शन थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। अब दूसरी रिएक्शन आती है श्वार्ट्ज रिएक्शन। तो श्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है? जब हेलो एल्केन की रिएक्शन AgF Hg2F2 या sp(F3) के साथ कराई जाती है। इसमें हेलो एल्केन की रिएक्शन इन तीनों में से किसी एक रिएजेंट के साथ कराई जाती है। तीनों से नहीं करवाते, किसी एक से, या तो AgF से करवाते हैं या Hg2F2 से करवाएंगे या फिर sp(F3) से करवाएंगे तो फ्लोरो एल्केन का फॉर्मेशन होता है। ये रिएक्शन श्वार्ट्ज रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि हमारे पास इथाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हमने सिल्वर फ्लोराइड से करवाई तो इसका जो सिल्वर जो Ag है वो इसके क्लोरीन से मिलकर AgCl बना के अलग हो जाता है और यहाँ का CH3CH2 ग्रुप इसके फ्लोरीन जो है उससे जुड़कर CH3CH2F बनाता है। इसे इथाइल फ्लोराइड बोलते हैं। वहीं पर एक चीज़ थी, यहाँ हमने AgF लिया है, यहाँ पर एक फ्लोराइड है तो यहाँ पे हमने एक ही मॉलिक्यूल लिया है, लेकिन Hg2F2 के केस में 2 फ्लोराइड हैं तो यहाँ पर हमें हेलो एल्केन के भी 2 मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो हमने यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स लिए हैं हेलो एल्केन्स के। इन दोनों मॉलिक्यूल्स की जो हैलोजन एटम है ये इस तरह से होगी रिएक्शन, जैसे कि CH3CH2Cl CH3CH2Cl। जो हम इसकी रिएक्शन करवाएंगे Hg2Cl2, ठीक है, Hg2Cl2 से, सॉरी Hg2F2 से। हमने इसकी रिएक्शन करवाई थी Hg2F2 से। तो यहाँ पर इसका जो ये वाला ग्रुप है ये एक फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और इसका ये वाला ग्रुप इसकी दूसरी फ्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा और ये बनाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3CH2F। और यहाँ से जो ये वाला मर्करी ग्रुप है इसके पास ये दोनों Cl आ जाएंगी और ये Hg2Cl2 बना के अलग हो जाएगा।
तो ये हमारा आज का टॉपिक था जिसमें हमने बना प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स थ्रू हेलोजन एक्सचेंज रिएक्शन।